सत कबीर की दया अत आदरणीय गरीबदास साहेब जी की अमृतवाणी मंगलाचरण। गरीब नमो नमो सत पुरुष को नमस्कार गुरु के नहीं, सुर नर मनजन साधुआ संतो सर्वस दे नहीं। सतगुरु साहेब संत सब दंडो तुम प्रणाम, आगे पीछे मध्य हुए तिनको जहाँ कुर्बान। नराकार निर्विषम काल जाल व बंधनम, निर्लेपम निज निर्गुणम अकल अनुबेषुंडनम। सोहम सुरति समाप्तम सकल समाना निर्तल, उज्ज्वल हिरंबर हर दमंबे पर वह अथा है, वार पार नहीं मध्यतम। अनाहद मंत्र सुखसलाद मंत्र, अजोख मंत्र बेसुन मंत्र, निर्वाण मंत्र थीर है। आदि मंत्र युगादि मंत्र, अजल अभंगी मंत्र सदा सत्संगी मंत्र, लौलीन मंत्र गैर गंभीर है। सोहम सुभान मंत्र अगम अनुराग मंत्र, निर्भय अडोल मंत्र निर्गुण निर्बंध मंत्र, निश्चर मंत्र अनेक है। गैबी गुलजार मंत्र, निर्भय निराधार मंत्र, सुमरत सुकृत मंत्र, अगमी अबंच मंत्र, अदली मंत्र अलेख है। फजलम फराक मंत्र, बिन रसना गुणलाप मंत्र, झिलमिल जहूर मंत्र, सर्वंग भरपूर मंत्र, सैलान मंत्र सार है। निरंकार गरक मंत्र, तेज पुंज परख मंत्र, अदली अबंध मंत्र, अजप्पा निरसंद मंत्र, अविगत अनहद मंत्र, दिल में दीदार है। वाणी विनोद मंत्र, आनंद असोद मंत्र, कुर्सी करार मंत्र, अनबय उचार मंत्र, उज्ज्वल मंत्र अलेख है। साहिब सतराम मंत्र, साई निकाम मंत्र, पारक प्रकाश मंत्र, हीरंबर हुलास मंत्र, मौले मलार मंत्र, पलक बीज खलक है। कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की माँ, शंकर का दादा कौन है, हमको दे बता। यह जानने के लिए कृपया सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के। तेरे अंसाबाई तब जग मेरे साधो भाई सब जग बोला। इसी भूल में दरमा भूला जिसने वेद सरसाया रे। इसी भूल में दरमा भूला जिसने वेद सरसाया। वेद पढ़ ये पंडित भूला, ये सारे समझ नहीं पाया। मेरे साधु भाई सब जग बोला, मेरे साधु भाई सब जग। इसी भूल में विष्णु भूले जिन वैष्णो धर्म चलाया रे। इसी भूल में विष्णु भूले ने वैष्णो धर्म चलाया। तीर्थ व्रत का बांध महात्म बहुविध जीव उड़ जाया। मेरे साधु भाई सब मेरे साधु भाई सब मेरे साधु भाई सब। इसी भूल में शिव जी भूले जिन भिक्षुक पंथ चलाया। इसी भूल में शिव जी भूले जिन भिक्षुक पंथ। सर पे जटा हाथ में खप्पर घर घर अलख जगाया। मेरे साधु भाई सब जग बोला पाया। मेरे साधु भाई इसी भूल में भूले मच्छंदर जिन संगल दीप बसाया। इसी भूल में भूले मच्छंदर संगल दीप बसाया। विषय वासना के वश होकर अपना योग निसाया। मेरे साधु भाई सब पाया। मेरे साधु भाई सब। इसी भूल में मोहम्मद भूला जिन न्याय धर्म बनाया। इसी भूल में मोहम्मद भूल जिसने न्याय धर्म चलाया। तरतरिया संग तेरा धर्म तालिंद और मूछ कटाया। मेरे साधु भाई
सब जग बोला पाया मेरे साधु सब जग बोला पाया। कह कबीर सुनो ब्रह्मदासा इस भूल का भेद न पाया। कह कबीर सुनो ब्रह्मदास इस भूल का भेद न, जिसने पा गया भेद भूल का वो फिर गर्भ में न आया। उसके बिना तुम्हारा काम बनेगा नहीं। अब मरता क्या नहीं करता, रथ जोड़ के पांचों पांडव छठे भगवान बैठ के चल पड़े। जब एक योजन दूर रह गए, रथ रोक दिया और नंगे पैरों रथ में जूते धर दिए। नंगे पैरों एक योजन तक उस संत की झोंपड़ी तक पहुंचे। उससे पहले परमात्मा ने, पूर्ण ब्रह्म ने, करुणा में रूप में आए प्रभु कबीर जी ने अपने भगत सुदर्शन जी को प्रेरित करके अंदर से प्रेरित किया कि चल कहीं घूम आते हैं, ये फिर आवेंगे, सिर में दर्द करेंगे, इनका काम हमारे गुरुदेव की भक्ति बिना बने को नहीं। यूं सोच करके निकल गया 10-15 दिन की यात्रा पर। उधर से अपने भक्त की इज्जत रखने के लिए पूर्ण परमात्मा कबीर जी स्वयं सुदर्शन सुपच का रूप बना करके उस झोपड़ी में विराजमान हो गए। वहां ज्यों ही पांचों वो छह हूं पहुंचे, क्योंकि ये नियम है, पूर्ण परमात्मा के सामने जाते अपने आप झुक जाता है प्राणी। वहां जाते ही श्री कृष्ण जी ने दंडवत प्रणाम किया। जब श्री कृष्ण जी ने प्रणाम किया तो पांचों पांडवों ने भी दंडवत प्रणाम किया। तब सुदर्शन रूप में विराजमान प्रभु ने कहा, हे त्रिलोकीनाथ, आज इस गरीब की कुटिया पर कैसे आगमन हो गया? क्यों शर्मिंदा करते हो मुझे प्रणाम करके? तब श्री कृष्ण जी ने कहा, हे सृष्टि रचनहार, हे पूर्ण परमात्मा, ये हमारी एक अर्ज स्वीकार कीजिए। ये युधिष्ठिर राजा है, ये इसके चारों भाई हैं, इन्होंने एक यज्ञ की है प्रभु, आप उस यज्ञ में चलिए। श्री सुदर्शन रूप में प्रभु ने कहा कि भाई मैंने इस पहलवान को अपनी शर्त बताई थी, वो शर्त आज भी मेरी पूरी कीजिए। अब श्री कृष्ण जी तो फिर भी 3 लोक के प्रभु हैं, जनसाधारण से परमात्मा है। परमात्मा का अर्थ होता है श्रेष्ठ आत्मा। उनमें विनम्रता, विदुता अन्य से अधिक थी। तो उन्होंने कहा कि प्रभु आपकी वाणी है, क्योंकि कबीर परमात्मा ने चारों युगों में अपनी वाणी का, इस 100वें वेद का प्रचार किया था, जो आज आपके पास विद्यमान है। लेकिन उसमें ये अनाड़ी लोग नहीं माने, जो अपने आप को ऋषि महर्षि कहा करते थे। उनको ज्ञान तो था नहीं, संस्कृत भाषा जानते थे, तत्व ज्ञान से अपरिचित थे। वही ज्ञान जो आज को बता रहा हूं आपको, परमात्मा ने चारों युगों में बताया है। तो श्री कृष्ण उसी समय परमात्मा ने जो वाणी बोली हुई थी, यही उसी का उच्चारण श्री कृष्ण जी ने कहा कि आप ही की वाणी है प्रभु। संत मिलन को चालियो तज माया अभिमान, जो जो कदम आगे रखे सो सो यज्ञ समान। संत के, पूर्ण संत के तरफ जब चलते हो दर्शनार्थ, निराभिमान हो करके, एक कदम भी आपका यज्ञ के समान है। हे प्रभु, श्री कृष्ण जी ने कहा, हे प्रभु, ये मैं भी राजा हूं और ये भी राजा है, आप अंतर्यामी हैं। आज देख लो हमारे अंतःकरण में कोई अभिमान नहीं है। अब इनमें अभिमान तो है ही नहीं, क्योंकि इनका तो ऐसा भयंकर कामड़ा खड़ा है कि सारे संसार में बेइज्जती होगी जब यज्ञ पूर्ण ना होया और पाप खड़े न्यू के न्यू। इनमें अब वर्तमान में अभिमान का लेस नहीं है। अब वो भीमसेन भी न्यू हाथ करें खड़ा, न्यू नीचे गर्दन करके हाथ जोड़े खड़ा है। और मुझे आप जानते ही हो
मेरे में अभिमान का नाम ही नहीं होता। तब प्रसन्न हो गए सुदर्शन जी जब श्री कृष्ण जी ने कहा कि हम 1 योजन से पैदल चल कर आए हैं, हे प्रभु 100 यज्ञ का फल आप रख लीजिए, शेष हमारी झोली में डाल दीजिए, हमारा भी कल्याण हो। इस बात से प्रसन्न होकर सुदर्शन रूप में बैठे विराजमान यानी श्री बैठे भगवान कबीर जी ने, पूर्ण परमेश्वर ने कहा कि भाई भीमसेन अखा जी ये मेरी सुमरनी उतार के देना। माला टांग रखी थी खुट्टी पे के सुमरनी उतार के देना जरा। अब भीमसेन जी चले वो माला उतारने के लिए, उन्होंने एक हाथ से ऐसे एक उंगली से उठानी चाहिए, वो नहीं उठी। हाथ से उठानी चाहिए, नहीं उठी। दोनों हाथों से पूरा हंगा ला लिया पहलवान ने, बाद माला ना उठी, माला नहीं उतरी खुट्टी से। तब परमात्मा ने कहा अरे उस दिन तो डींग मारा था, जो पहली बार आया यहाँ पर, अब क्या हो गया पहलवान तेरे, तो मेरी सुमरनी को ना उतरती। अब शर्मिंदा होकर दूर खड़ा हो गया और परमात्मा ने ऐसे हाथ किया था, वो माला अपने आप, वो सुमरनी अपने आप खुट्टी से उतर कर उनके हाथ में आ गई। अब भीम बहुत शर्मिंदा हो गया और उसको विश्वास हो गया कि ये संत नहीं, ये तो भाई कोई और चीज से, बहुत ये तो परम भगवान है, ये विश्वास भी दिलाना था। तब उस सुदर्शन रूप में विराजमान प्रभु ने कहा कि तू पहली बार आया जब के डींग मारा था, क्या डींग मारता था कि मैं, जब सुदर्शन जी ने ये कहा था कि तुमने पाप किए हैं, युद्ध में जितने सैनिक मारे हैं वो तुम्हें दुखदाई हो रहे हैं और तुमने घोर पाप किया है, विधवाएं कर दी बहन, अनाथ बच्चे रो रहे हैं। तो भीम सिंह ने क्या कहा था कि युद्ध में विजय वैसे नहीं हुआ जाता महात्मा जी, एक का गदा मारूं था 6 मरे थे हैं, और युद्ध के वैसे जीता गया, अपनी ताकत से जीता है, इस तरह की बकवाद करे था। तब सुदर्शन जी ने कहा था, उससे पहले भीमसेन वहां एक तालाब में नहा आया था, एक तालाब में स्नान करके आया था जब श्री सुदर्शन जी से मिला था। तो सुदर्शन जी के ने कहा, यानी आप इसको चाहे सुदर्शन जी समझो क्योंकि रूप सुदर्शन जी का था, तो हम सुदर्शन जी ही ज्यादा कहेंगे, आप संकेत समझ गए होंगे कि अब क्या लीला हो रही है। तो सुदर्शन जी ने कहा था, बताया कि पहलवान जिस तालाब में तू उस दिन स्नान करके आया था वो बताऊं क्या है, वो कुंभकर्ण की खोपड़ी है, कुंभकर्ण की खोपड़ी है ये, जिसमें ये इतना पानी है तेरे पैर बिना टिके थे। यानी कुंभकर्ण की खोपड़ी, यानी सिर का ये ऊपर का ऐसा कटोरा सा होता है, ये ऊपर तो इतना निकल जाता अलग, तो जो एक कटोरा सा होता है इसको खोपड़ी बोलते हैं, खप्पर। और वो भी भिक्षण कहते हैं, ये भी भिक्षण का न उसका क्या, कुंभकर्ण का, ये कुंभकर्ण की खोपड़ी है जिसमें तेरे पांव भी ना टेके थे, तेरे जैसे बलि तो करा कितने को गजा लिए। अब जिस आदमी के सिर की खोपड़ी में और भीम के भी पैर ना टिके, भीम तो इतना बलवान बताते हैं, हाथी को पकड़ कर आकाश में हवाई जहाज की तरह फेंक दिया करता था, तो फिर कुंभकर्ण और कितने बलवान होंगे ये और विचार करने की बात है। ऐसा ही है, आज चाहे हमें ना ये बात स्वीकार्य हो लेकिन सत्य है। रावण के विषय में लिखा है सदग्रंथ के अंदर कि रावण 100 जोटियां का मांस एक बार खा जाता था, 100 जोटे, और उस टाइम के जोटे भी तगड़े होंगे ई वाला तथा, और 100 मटके दारू के एक बार पी जाता था, शराब 100 मटके। अब ये जच्चा को ना, क्यों नहीं जच्चा, क्योंकि हमारा जब ब्योतना और हमने 1000-2000 वर्ष तक का इतिहास ज्ञान है, उसमें कभी सुना नहीं ऐसा को होया होगा। ये सत्य है, इस सत्य को कैसे स्वीकार्य करना है अपने को, इस मन को जचाना है ये बात, फिर यूं मान जाता है। अब हम जब छोटे छोटे थे तो उस समय वो वृद्ध हो रहे थे, बूढ़े आदमी। हमारे दादाजी पिताजी यूं बताया करते थे कि भाई यू बूढ़ा बैठा ना, यो 5.5 मन वजन
5 मन यानी 2 क्विंटल वजन को, और ऐसे तसड़े में रख के मिट्टी, जैसे छत पर कच्ची मिट्टी डाला करते थे, बड़ी बड़ी पौड़ी बना करते, लंबे लंबे दरवाजे व महल बनाते थे तो कच्ची मिट्टी डाला करते थे। तो उस छत के ऊपर सीढ़ी लगा के, पेड़ काड़ा नहीं, जीना अलग चीज होती है, लेकिन सीढ़ी के ऊपर चढ़ना बहुत कठिन होता है। सीढ़ी, उस सीढ़ी को ऐसे लगाते हैं, उस पर 5 मन वजन यानी 2 क्विंटल वजन को सिर पे रखवा देते थे 2 जने उठा के, और वो चढ़ के ऊपर और छत पे डाल आता था। फिर उसका आहार बताते हैं कि 1.25 किलो घी ने एक बार खा जाता था। 1.25 किलो घी का हलवा, 1.25 किलो घी तक पी जाता था, और फिर और रोटी रहेगी, न्यारी सब्जी रहेगी अलग से, वो कितनी खाया करता। अब कोई नो के 1.25 किलो घी आदमी पी जाया करता, और 50 साल में 1 ग्राम घी खानिया नहीं रहेगा, ऐसा स्थिति आ जाएगी। करीब 10 ग्राम घी खा ले तो सारा दिन एसिडिटी बनी रहती है। तो हमारे भी अब आदत है कोना कि 1 किलो घी आदमी पी कर नू का नू रह जाता था, और 5 मन वजन को उठाकर ऐसे इंसान ऊपर चढ़ जाता था। ये नहीं जचे, क्योंकि आज कोई 2 मन वजन को भी मुश्किल से उठाकर ऊपर चढ़ सकेगा, और आने वाले 100 साल के बाद तो छोटे छोटे पतले पतले आदमी हो जाएंगे। उनके बारे में कोई कहे कि ऐसा हो गया था तो वो बात जचे नहीं। लेकिन अब इसी प्रकार त्रेता युग और द्वापर युग का हिसाब लाकर देखेंगे वर्तमान में, तो बहुत अपने आप समझ में आ जाएगी। तो इस प्रकार त्रेता युग में फिर द्वापर युग के लास्ट में बहुत अंतर हो जाता है। शरीरों की व्यवस्था कमजोर होती चली जाती है, लेकिन पहले वाले बलवान होते थे। तो जब उसको पता चला युद्ध भीम को कि सचमुच ये कुंभकर्ण की एक खोपड़िए थी, तो वो कितना बलवान होगा, तेरी कोई औकात नहीं। उसके बाद वो और नॉर्मल हो गया। अभिमान, उसको जो काया का अभिमान था, जो शरीर के बल का अभिमान था, वो भी नष्ट हो गया। 5 पांडवों और 6 श्री कृष्ण भगवान और 7 में पूर्ण परमात्मा रथ में बैठ करके उस यज्ञ मंडप में आए। वहां पर 88,000 ऋषि, 33 करोड़ देवता, 12 करोड़ ब्राह्मण जो वेदों के को कंठस्थ याद किए हुए थे, वेदों के मंत्रों से ही बोली बोलते थे, आवाज लगाते थे, और 56 करोड़ यादव, 9 नाथ 84 सिद्ध वहां पर विराजमान थे। जब देखा कि एक व्यक्ति आया है, एक शूद्र सा, एक गरीब व्यक्ति गांव में, जैसे शूद्र रूप में वाल्मीकि के घर जिसका जन्म हो, उसकी वेशभूषा कैसी होती है, अंडरस्टूड है। छोटे छोटे बाल, छोटी छोटी दाढ़ी बड़ी हुई, शीश के बाल उलझ पुलझ छोटे छोटे, और घुटनों तक की धोती बांध रखी, पैरों में टूटे से जूते, धूल भरा सा मैले से कपड़े। और वो संत जब मंडप में प्रवेश करके अंदर जाने लगा, तो सभी महापुरुष जो बैठे थे, ऋषि में ऋषि देवता, वो अंदर अंदर सोच रहे हैं कि ये कौन आ गया, क्या इससे शंख बजेगा? अरे इनके पाप बहुत हैं, युद्ध में इन्होंने बहुत विनाश किया है, इनका शंख नहीं बजेगा, इनकी यज्ञ संपूर्ण नहीं हो सकती, ये कुछ भी कर ले, ऐसे विचार कर रहे थे। अब श्री कृष्ण जी ने द्रौपदी से कहा कि बहन, अब सुंदर आहार बना, स्वादिष्ट आहार बना, और इस महात्मा के भोजन खाने से तुम्हारी यज्ञ संपूर्ण होगी। इस दृष्टिकोण से द्रौपदी ने बहुत सुंदर आहार बनाया, नाना प्रकार के भिन्न भिन्न प्रकार के सब्जी, भिन्न भिन्न प्रकार के जैसे मिष्टान बनाई, कितने बर्फी बनाई, लाडू बनाए, जलेबी तारी, और हलवा खीर बनाई। सबको अलग अलग पात्रों में रखकर थाली में सजा करके महात्मा सुदर्शन जी के सामने रख दिए।
अब मैं सुदर्शन जी ही कहूंगा, वैसे वो कबीर परमात्मा अपने बच्चे अपने सेवक के रूप में विराजमान थे, क्योंकि उन्होंने सुदर्शन जी की ही महिमा बढ़ाई थी। ये तो हमें पता लग है कौन के लीला थी। जनसाधारण सुदर्शन जी के कारण ही यज्ञ संपूर्ण मानता है, तो हम सुदर्शन जी ही कहेंगे। सुदर्शन जी के सामने उसको सुपच भी कहते हैं, जैसे आजकल शेड्यूल कास्ट कहते हैं, ऐसे उस समय जो सवर्ण जाति से अन्य जातियां होती थी उनको सोपच कहते थे, सौपच, सुपच या सौपच। तो सुदर्शन सुपच के सामने वो भोजन आहार रख दिया। उस भोजन को देखा प्रभु ने, क्या किया, कटोरियों में से थोड़ा थोड़ा भोजन थाली में डाल लिया, इकट्ठा कर लिया। उसमें जलेबी भी, लड्डू भी तोड़ कर डाल लिए, खीर भी, हलवा भी, कचौड़ी भी, पकौड़ी भी, सब्जी दाल सारी कुछ मिला ली। और द्रौपदी जी देख रही थी, वो सोच रही थी कि ये घास फूस खा सब्जी खाने वाला एक व्यक्ति आज मेरे द्वारा बनाए स्वादिष्ट पकवान को खाएगा, उंगली चाटता रह जाएगा और मेरी पता नहीं कहां कहां जाकर के मेरी प्रशंसा करेगा। अब द्रौपदी जी ने देखा कि इसने तो सारा कुछ काम खराब कर दिया। इसने तो सारा काम खराब कर दिया और ये सभी पकवान को इकट्ठा कर लिया। सभी पकवान को इकट्ठा कर दिया तो मन मन में ये सोचने लगी कि इस शूद्र ने खाना भी नहीं खाना तो ये कहाँ के एक शंख बजाएगा, ये काहे कि हमारी यज्ञ संपूर्ण करेगा, कहाँ श्री कृष्ण जी इस अबसी को यहाँ ले आए। इतना दुख मानेगी मन ही मन में। परमात्मा अंतर्यामी थे, वो जान गए द्रौपदी के मन के खोट को। उन्होंने अपनी शक्ति का प्रदर्शन भी करना था और काम भी अभी अधूरा रखना था, क्योंकि द्रौपदी के मन में खोट था, उसमें अभिमान था अपने धन और पकवान का। अब द्रौपदी को भी सीधा करना था, क्योंकि जब तक अभिमान है परमात्मा निकट नहीं आ सकता प्राणी के। ये सबसे बड़ा मैल है इस जीव को। भगवान और परमात्मा और परमात्मा के बीच में अभिमान सबसे भयंकर दाग है। उस द्रौपदी के उस दाग को नष्ट करने के लिए प्रभु ने वो शंख नहीं पूरा बजने दिया। क्या किया, सुदर्शन जी ने वो जो सारा मिक्स कर लिया था, सभी पकवान खिचड़ी सी बना ली थी, एक ग्रास खाया। एक ग्रास खाया तो एक बार शंख ने आवाज की, दूसरा ग्रास खाया दूसरी बार आवाज की, ऐसे 5 बार में सुदर्शन जी ने वो सारा जो डाला था थाली में आहार वो खा लिया। 5 ही बार शंख बज के शांत हो गया। युधिष्ठिर जी प्रसन्न हुए। युधिष्ठिर जी ने कहा श्री कृष्ण जी के पास आकर, हे प्रभु आपकी दया से काम बन गया, शंख बज गया, हमारी यज्ञ पूर्ण हो गई, हम धन्य हो गए, धन्य हो आप, धन्यवाद आपका, एक ऐसे महापुरुष को आप ढूंढ लाए, हमारा काम बन गया। श्री कृष्ण जी ने कहा नहीं युधिष्ठिर, अभी यज्ञ पूर्ण नहीं हुआ। ये शंख तो कंटिन्यूस बजना चाहिए था, ये अखंड बजना चाहिए था, ये क्या बात है, ये तो 5 बार बजकर बंद हो गया। तब युधिष्ठिर जी ने कहा प्रभु अब कौन रहा जिसको बुलाकर लाएंगे। श्री कृष्ण जी ने कहा ये जो तुमने के बाल में एक सा दिखा है, इसके एक बाल के समान भी 3 लोक नहीं है, ऐसी परम सिद्धि युक्त ये महापुरुष है, इससे आगे कोई स्थान नहीं है, कोई महापुरुष नहीं है। लेकिन ये शंख ना बजा, इसके अंदर कोई दोष है, वो अपने घर में है, वो मैं ढूंढता हूं किस व्यक्ति के अंदर दोष आया है। श्री कृष्ण जी भी 3 लोक के, जब ये महापुरुष खाना खा रहा था तेरे मन में क्या विकार आया है और जिसके कारण ये शंख अभी बजा नहीं। द्रौपदी जी ने कहा हे भगवान मेरे जो मन में विकार आया है मैं बताती हूं।
मैंने 2 घंटे तक धूमे में आंख फड़वाई, अपने हाथों रसोई बनाई, भोजन बनाया, और मैं सोच रही थी कि मेरे आहार को खा के ये महात्मा जी इतना प्रसन्न होगा, उंगली चाटता रह जाएगा। और जब मैंने देखा कि इसने तो सारा ही काम बिगाड़ दिया, सबको इकट्ठा इसने कर लिया, खिचड़ी बना दी, तो मेरे माथे में सिलवट गिर गई और मैंने भला बुरा मन मन में बहुत गणा कह दिया। तब श्री कृष्ण जी ने कहा, द्रौपदी एक पाप और इकट्ठा कर लिया, ये भयंकर पाप और इकट्ठा कर लिया, संत के साथ बदतमीजी करने का, संत के प्रति दोष मन में लाने का, यो भी पाप है। ऐसे कर इस महापुरुष के धूल भरे चरण धो करके पी ले, जब तुम्हारा शंख बजेगा तेरा भी अपराध हृदय का नष्ट होगा। अब मरता क्या नहीं करता। कहते हैं उसी समय द्रौपदी एक थाली लाई, एक लोटा लाई, उस एक तसला लाई और एक पानी का बरका पात्र लाई। अपने हाथों से द्रौपदी और श्री कृष्ण जी ने सुदर्शन जी के पैर धोए, वो चरणामृत वापस लोटे में डाला, और द्रौपदी ने जब पीना प्रारंभ किया तो श्री कृष्ण जी ने कहा कि बहन आधा चरणामृत मुझे भी दे दे। ऐसे महापुरुष का चरणामृत बड़े भाग्य से प्राप्त होता है। आधा द्रौपदी ने पिया, आधा श्री कृष्ण जी ने वो चरणामृत सुदर्शन जी वाल्मीकि का पिया। उसके बाद वो शंख ने इतनी जबरदस्त आवाज की, कहते हैं स्वर्ग तक उसकी आवाज मीठी 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 धीमी धीमी पूरी पृथ्वी पर आवाज उस शंख की गई। और उसी समय सभी वृक्ष, चाहे वो पहाड़ों पर भी क्यों नहीं थे, सभी में फूल खिल गए, फलदार वृक्ष फलों से लदपद हो गए और एक अलग सा वातावरण पृथ्वी पर बन गया। बोलो सतगुरुदेव की जय। अब आपको सदग्रंथ के अंदर से कुछ वाणी सुनाना चाहूंगा, जो इस यज्ञ के विषय में लिखी हुई है। पांचों पांडव संग हैं, छठे कृष्ण मुरारी, चलिए हमरी यज्ञ में हे समर्थ सिरजनहारे। श्री कृष्ण जी ने और पांचों पांडवों ने जाकर के सुदर्शन रूप में विराजमान पूर्ण परमात्मा से कहा कि चलिए हमरी यज्ञ में हे समर्थ सिरजनहार, हे सारी सृष्टि के रचने वाले, हे समर्थ प्रभु, एक बार हमारी यज्ञ में चलिए। पांडव यज्ञ अश्वमेघ में सतगुरु किया पियान, पांचों पांडव संग चले और छठे भगवान, श्री कृष्ण भगवान और साथ में पूर्ण परमात्मा। पांचों पांडव यज्ञ अश्वमेघ में वाल्मीकि देह, संग पचायन बाजिया राख्या नहीं संदेह। उस पांडवों की अश्वमेघ यज्ञ के अंदर परमात्मा ने वाल्मीकि सुदर्शन का रूप धारण करके वहां पहुंचे। सुपच रूप धर आइया सतगुरु पुरुष कबीर, तीन लोक की मेदनी वहां सुर नर मुनि जन भीड़। 3 लोक की फौज बैठी थी, पूरी जनता, तीनों देवता यानी 88,000 ऋषि और 33 करोड़ देवता, 9 नाथ 84 शब्द, कहते हुआ पूरी सेना बैठी थी, पूरी भीड़ लग रही थी। वहां पर सुपच रूप धर के वो परमात्मा पूर्ण ब्रह्म कबीर जी आ गए। सुपच रूप धर आइया सब दे सतगुरु पुरुष कबीर, 3 लोक की मेदनी सुर नर मुनि जन भीड़। ग्रीव सुपच रूप धर आइया सब देवन का देव, कृष्ण चंद्र पग धोइया करी तास की सेव। ग्रीव पांचों पांडव यज्ञ अश्वमेघ में आए नजर निहाल,
जम राजा की बंद में खल हल पड़ा कमाल। सुपच रूप को देख कर, सुपच रूप को देखकर, सुदर से रूप को देखकर भगवान के को द्रौपदी मानी संके, जान गए जगदीश गुरु हो बाजत नाही शंख। सुपच रूप को देखकर द्रौपदी के मन में खोट आ गया। द्रौपदी मानी शंख और जान गए वो जगत गुरु बाजा को नहीं शंख, इसलिए शंख बजाया को ना। 56 भोग संयोग कर कीने पंचग्रास, द्रौपदी के दिल दुई है नहीं था दृढ़ विश्वास। पांचों यज्ञ सारा यानी 56 भोग जो 56 प्रकार के आइटम बना रखे तो सब इकट्ठे करके संयोग कर लिया। 56 भोग संयोग कर कीने 5 गिरास, द्रौपदी के दिल दुई है नहीं दृढ़ विश्वास। पांचों पांडव यज्ञ करी कल्प वृक्ष की छाही, द्रौपदी के दिल बंक है भाई कण कण बाजा नाही। पांचों पांडव यज्ञ करी कल्प वृक्ष की छाही, द्रौपदी के दिल बंक है न्यो कण कण बाजा ना, यानी अखंड नहीं बाजा, इसलिए शंख अखंड नहीं बजा के द्रौपदी के दिल में मन में खोट था। उस खोट को निकालने के लिए ये परमात्मा ने फिर एक लीला न्यारी की। सुर नर मुनि जन यज्ञ में त्रिलोकी के भूपे, सुपच यज्ञ में आई या नित बेचत है सूपे। अब उस पांडवों की यज्ञ में सुर देवता, नर यानी जो भक्ति करने वाले भक्तजन, और मुनिजन ये ऋषि आदि यज्ञ में, और त्रिलोकी के भूप 3 लोक के राजा ब्रह्मा विष्णु महेश भी गुप्त रूप धारण किए वहीं बैठे थे। और उस परमात्मा ने सुदर्शन रूप में 56 भोग न भोगिया किन्ने पंचगिरा से, खड़ी द्रौपदी उन्मनी व घाल रही थी सांस मारे थी। द्रौपदी जब परमात्मा ने वो 5 सारे भोजन को इकट्ठा करके खाना शुरू किया तो द्रौपदी उन्मनी सी खड़ी होकर मन मन में खोटी सोच रही थी। बोले कृष्ण महाबली क्यों बाजा नहीं शंख, जान गए जगदीश गुरु ये काटत है मन बंग के। अब कृष्ण जी ने देखा भी शंख क्यों नहीं बजा, फिर वो जान गए कि द्रौपदी के मन के बल को सीधा कर रहे हैं, द्रौपदी के खोट है, इसने सीधा करना चाहते हैं, इसको विनम्र करना चाहते हैं। इसलिए ये जगत गुरु, ये जगदीश गुरु यानी पूर्ण परमात्मा ने शंख इसलिए नहीं बजाया। बोले कृष्ण महाबली क्यों बाजा नहीं शंख, जान राय जगदीश गुरु ये काटत है मन बंके। श्री कृष्ण जी ने कहा द्रौपदी दिल को साफ कर चरण कमल लो लाए, वाल्मीकि के बाल सम ये त्रिलोकी नहीं पाए। तो इसको क्या एक वाल्मीकि एक भंगी सा जान रही है, शूद्र समझ रही है। इस वाल्मीकि के अंदर भक्ति की शक्ति इतनी है कि इसके एक बाल के बराबर भी ये 3 लोक नहीं है। पुण्यात्मा यही कबीर परमेश्वर जी हमें बताते हैं, कहता हूं कई जाते हूं सुनता है सबको, सुमन से भला होएगा नात्र भला ना होए। फिर कहते हैं कहता हूं कई जाते हूं कहूं बजा कर ढोल, श्वास जो खाली जाते हैं ये 3 लोक का मोल। इसी का प्रमाण गरीबदास जी को जो कबीर परमेश्वर ने तत्व ज्ञान बताया, वो गरीबदास जी भी यही कह रहे हैं कि कबीर जी ने मुझे बताया। सत्य नाम पालड़े रंग होरी हो, 14 लोक चढ़ावे राम रंग होरी हो, 3 लोक पासंग धरे रंग होरी हो, तो ना तुलाया राम रंग होरी हो।
ये सतनाम जो 2 अक्षर का है, जो श्वास उस श्वास से जाप किया जाता है, इसका एक श्वास का जाप तराजू के बैलेंस के एक पलड़े में रख दे, तुला के एक पलड़े में तो एक श्वास उस श्वास सतनाम की कीमत रख दे, और ये सारे 14 लोक और 3 लोक, ये स्वर्ग लोक, पाताल लोक, पृथ्वी लोक, ये उसकी पास्यंग रख दे। पास्यंग क्या होती थी? पहले वो हाथ की तराजू हुआ करती थी, एक लकड़ी का 2 पलड़े बांध दिया करते थे और ऊपर एक बीच में सेंटर में उसका पकड़ने का एक रस्सी बांध लिया करते थे। उसमें फिर भी कोई अनबैलेंस हो जाता था, उसमें गड़बड़ी रह जाती थी, उसको पास्यंग कहा करते थे। उस पास्यंग को अर्थात उस बैलेंस को ठीक करने के लिए, तुला के पलड़ों को एकसार बनाने के लिए कुछ आइटम, उसी जो कुछ अलग से वस्तु रखी जाती थी, वो किसी तोलन तालन के काम में, मतलब वो सौदे में नहीं होती थी। तो कहते हैं 3 लोग तो पास्यंग बना ले और 14 लोग एक तरफ धर दे, और परमात्मा का एक श्वास का नाम, श्वास उस श्वास की जो सतनाम के जाप की कीमत। कहते हैं तो ना तुलय तुलाया राम रंग होरी हो, तो भी उस श्वास के सतनाम के एक स्मरण की कीमत अधिक है। तो यहां वही कह रहे हैं, द्रौपदी दिल को साफ कर चरण कमल लो लाए, वाल्मीकि के बाल सम तरलोके नहीं पाए। यानी इतनी शक्ति है इनके अंदर, ये 3 लोक भी इसके समान नहीं है। शंख बजाना तो इनके लिए बाएं हाथ का खेल है। चरण कमल को धोए कर ले द्रौपदी प्रसाद, अंतर सीना साफ हुए तेरे जड़े सकल अपराध। करी कृष्ण भगवान को चरणामृत सो प्रीत, शंख पचायन जब जब लिया द्रौपदी सीत। ये जो द्रौपदी ने और कृष्ण जी ने किया जब वो शंख बजा। अब उस अश्वमेघ यज्ञ में कौन कौन आए थे? 12 कोट पंडित जहां, ब्रह्मा विष्णु महेश, चरण लिए जगदीश को जिसको रटता शेष। वाल्मीकि के बाल सम नाही तीनों लोक, सुर नर मुनि जन कृष्ण सुधा पांडव पाई पोख। वाल्मीकि के बाल सम नाही तीनों लोक, सुर नर मुनिजन कृष्ण सुध पांडव पाई पोख। अब इस आधी पंक्ति जो भगवान की वाणी की, इस वाणी का जो है इसकी आपको व्याख्या करता हूं, आप हैरान रह जाओगे। ये इतनी जबरदस्त वाणी है, इतनी गूढ़ वाणी है परमात्मा की। आपको सत्संग में बुलाया जाता है, इसका उद्देश्य होता है हमारे कुछ पुण्य वहीं से प्रारंभ होता हो जाते हैं जहां से आप संत के दर्शनार्थ चलते हो। जैसे अभी आपने सुना कि संत मिलन को चालिए तजमाया अभिमान, और जो जो कदम आगे रखे वो एक एक यज्ञ समान। एक तो पुण्य वहां से शुरू हो गया, वहां से यहां तक आने के जितने कदम रखे ये यज्ञ बने। फिर यहाँ 5 यज्ञ चल रही हैं। एक यज्ञ धर्म की जो भंडारा फरी चल रहा है, और फिर एक यज्ञ दूसरी यज्ञ हवन की, यहाँ पर देसी घी की जोत कई सैकड़ों जग रही हैं, जो लगभग क्विंटल से भी अधिक घी का हवन हो जाएगा। और एक यज्ञ है धर्म की, दूसरी यज्ञ ध्यान। यहाँ पर आकर के और परमात्मा याद आता है। परमात्मा की चर्चा जब तक चलती है आपको ईश्वर की याद बनी रहती है। एक ये भी यज्ञ बन गई, यानी पुण्य बना। और तीसरी यज्ञ हवन की, चौथी यज्ञ प्रणाम। यहाँ आकर के स्वतः हमें प्रणाम करना पड़ता है। प्रणाम करने से भी हमारा एक पुण्य बनता है। और फिर ये ज्ञान यज्ञ 5वीं, और फिर संत के दर्शन से भी आपको पुण्य मिलते हैं। संत दर्श को चालिए दिन में कोई कोई बार, आसौज के मेह जो ये बहुत करें उपकार है। अब संत के दर्शन से भी पुण्य मिलते हैं। इसी प्रकार यहां क्या बताया है कि जब भगवान वहां पर आए, जहां पर सुर नर मुनिजन और कृष्ण जी
और द्रौपदी पांडव सभी बैठे थे, उनको भी उस परमात्मा, सभी ने कुछ न कुछ उस भगवान से लाभ मिला। प्रथम लाभ तो दर्शन का, फिर संत की सेवा की, पांडवों ने भोजन कराया, वहां उनको बैठाया, ल्याए बैठा के, ये सारा मिला करके भी उनको पुण्य मिला। तो इस वाणी का यह अर्थ है कि वाल्मीकि के बाल सम नाही तीनों लोक, सुर नर मुनिजन कृष्ण सुधा सहित, कृष्ण सहित पांडव पाई पोख। पोख माने यानी कुछ प्राप्त करना, तृप्ति करना। तो उनको तृप्ति हुई, उन सबको लाभ हुआ उस परम पिता के वहां जाने से। वाल्मीकि बैकुंठे पर स्वर्ग लगाई लात, शंख पचायन बाजिया गण गंधर्व सब ऋषि मात। यानी सब फेल हो गए, उनके कारण ही ये शंख बजा। पांडवों की यज्ञ अश्वमेघ में शंख पचायन टेरे, 12 कोट पंडित जहां पड़ी सभी की मेर माने वह प्रभुता, जो अपने अपने आप में वो प्रभु बने बैठे थे, स्वामी बने बैठे थे, एक दूसरे से अपने आप को श्रेष्ठ मानते थे। कहते वहां पर सबकी पोल खुल गई, सबकी मेर पड़ गई, सबकी वह चौधर नीचे गिर गई जिसमें वो अंडी पाके फिरे थे। पांडव यज्ञ अश्वमेघ में शंख पचायन टेरे, 12 कोट पंडित जहां पड़ी सभन की मेरे। स्वर्गलोक के देवता किनेन पूरा नाद, सुपच सिंहासन बैठते वो बाजा अगम अगाधे। स्वर्गलोक के देवता भी वहां आए हुए थे, उनसे भी शंख नहीं बजा था। और उस सुपच के यानी उस हरिजन के उस बैठते ही उस तख्त के वहां पर आसन पर भोजन खाते ही, और वो बाजा अगम अगाध, वो अखंड बाज गया। पंडित 12 कोटे थे, सहदेव से सुरबीन, 88 देव में कोई न पद में लीन। वहां पर पंडित 12 कोटि थे, 12 करोड़ ब्राह्मण थे। और सहदेव से सुरबीन, ये नकुल और सहदेव जो थे ये भी विद्वान थे, समझदार थे, भगत थे, इनको भी पंडित की ही श्रेणी में लिया जाता है। सुपत सिंह 86 देव में 88,000 ऋषि थे। कहते इनमें कोई ना पद में लीन, इनके पास किसी के पास भी यथार्थ भक्ति नहीं थी जिससे ये संकट टल सकते हैं, आपत्तियां दूर हो सकती हैं, जिससे 3 ताप का कष्ट दुख दूर हो, वो इनके अंदर भक्ति नहीं थी। 86 ऋषि जहां वो देवा 33 कोटे, शंख न बाजा तास से वो रहे शरण में लोटे। पंडित 12 कोट हैं और 84 सिद्ध, शंख न बाजा तास से वो पिए मान का मध्य। ओए होए, उनसे शंख नहीं बजा क्योंकि वो तो अभिमान का प्याला पिए बैठे थे, वो अभिमान का नशा किए हुए थे और भक्ति उनकी श्रेष्ठ थी नहीं। बाजा शंख बजा स्वर्ग सुना, 14 भवन उचारे, 33 तत नाल किन्हें न पाया पार। जो 33 करोड़ देवता बने हुए हैं, वो देवता क्या है, ये एक पोस्ट है। स्वर्ग में एक पद मिलता, जैसे यहाँ IAS IPS HCS पद होते हैं, ऐसे। तो क्या बताते हैं कि उन 33 करोड़ जो देवता बने हैं वो पहले मनुष्य थे, मनुष्य रूप में उन्होंने जो भी साधना की उससे उन्होंने देव पद पाया, और देवता पद पाकर फिर भी खाली, क्योंकि मोक्ष मार्ग नहीं है। यहाँ कहते हैं कि बाजा शंख स्वर्ग सुन्या, 14 भवन उचारे, 14 लोकों में स्वर्ग तक सबको वहां आवाज गई। और 33 तत नाल किन्हें न पाया पार। वो 33 करोड़ देवता भी इस तत्व ज्ञान से अपरिचित थे, जिस कारण से उनके अंदर ये भक्ति नहीं थी जिससे संकट निवारण हो सकते हैं।
जो अन्य को भी लाभ दे सकता है और नहीं मोक्ष मार्ग था। बाजा शंख सुभान गति कण कण बई आवाज, स्वर्गलोक बाणी सोनी तरलोकी में गाज। गरीब शरण कबीर की जो गहे, टूटे जम की बंदे, बंदी छोड़ अनादे हैं सतगुरु कृपा सिंधु। के जो पूर्ण परमात्मा कबीर परमात्मा की शरण में आ गए हैं उनके तो काल के बंधन टूट जाएंगे, और ये बंदी छोड़ भगवान अनादि हैं, ये सतगुरु कृपा सिंध, ये सतगुरु रूप में आते हैं, ये कृपा के सिंधु हैं, कृपा के सागर हैं, हमें आकर के फिर मार्ग बतलाते हैं। ब्रह्म प्राण परम पद सुपज रूप धर आए, वाल्मीकि का रूप धर करी कबीर सहाय। ये बृंदावने साजही जुगन जुगन जगदीश, 33 कोट छुटाई यहाँ जद तोड़े भुज बीस। फिर बताया है कि पूर्ण परमात्मा के आने से उनका कार्य सिद्ध हुआ। ये ग्रंथ साहब में भिन्न भिन्न स्थान पर वाणी लिखी हुई थी, इस दास ने इनको इकट्ठी जगह जगह से इकट्ठी करके आपको सभी सुना रहा हूँ, क्योंकि ये अमृत वाणी को सुनने से भी लाभ होता है। ये सवसम वेद की अमृत वाणी है, इसको सुनने से और परम संत के द्वारा सुनने से वो ज़्यादा असर करती है। जैसे एक तो साधारण आदमी कहे कोई बात, एक कोई अधिकारी व्यक्ति कहे तो अधिकारी व्यक्ति की बात का उन्हीं वचनों का असर हो जाता है। यज्ञ रची जद पांडो राजा, नौ नाथों ने नादू बाजा। 9 नाथ भी आए हुए थे। यज्ञ रची जब पांडो राजा, 9 नाथों ने नादू बाजा। 84 सिद्ध रिधि सब मोहे, पूर्ण ब्रह्म ध्यान नहीं जोहे। 84 सिद्ध रिधि सब जो है, इन्होंने केवल रिधियां सिद्धियां प्राप्त कर ली, पूर्ण परमात्मा की भक्ति का ज्ञान नहीं हुआ, उस प्रभु का ध्यान, उस प्रभु की भक्ति नहीं की। कोट 33 यज्ञ के माही, सुर नर मुनिजन गिनती नाही। 56 कोट जहां थे यादो, जिनसे नाही बाजा नादो। वहां पर 56 करोड़ यादव भी थे, 33 करोड़ देवता भी थे, सुर नर मुनिजन और गिनती नहीं कितने इंसान थे, उन सब से भी शंख नहीं बजा। सुदर्शन की भक्ति की शक्ति से वो शंख बजा। 56 करोड़ जहां थे यादो, जिनसे नाही बाजा नादो। अरबों वक्ता वेद उचारी, ना भई यज्ञ संपूर्ण सारी। कितने वेदों के घोटे हुए बैठे थे, उनसे भी वो यज्ञ संपूर्ण नहीं हुआ। 60 दर्शन की गिनती नाही, अनाथ जीव जी में बहु माही। सुर नर मुनिजन तपास नासी, दंडी वृक्त बहुत उदासी। कामधेनु कल वृक्षी लाए, 3 लोक के सुर नर आए। 5 पांडव कृष्ण शरीरा, जिनसे यज्ञ भई ना थीरा। 5 पांडव और कृष्ण जी भी वहीं विराजमान थे, उनसे भी वो यज्ञ पूर्ण नहीं हुई। एक बाल्मीक नीचे कुल साधु, जिन शंख पचायन पूरे नादू। और गिनो माया के पूता, ब्रह्म योगनी सब ही। कि आपने गीता अध्याय 7 श्लोक 29 में जो तत्व बताया वो है क्या, फिर आपसे अलग है? 8वें के 3रे श्लोक में गीता में बताया कि वो परम अक्षर ब्रह्म। 5 और 7 में बताया कि मेरी भक्ति कर, मुझे प्राप्त होगा, युद्ध करना पड़ेगा। और अध्याय 8 के श्लोक 8, 9, 10 में कहा कि उस सच्चिदानंद घन परम अक्षर ब्रह्म की जो भक्ति करेगा, जो सबका धारण पोषण करने वाला है, तो अंत में उसकी भक्ति करके उसी को प्राप्त होगा।
गीता 17 श्लोक 23 में उसका मंत्र बनाया कि सचिदानंद घन ब्रह्म का मंत्र ओम तत्सत है। तो इसके बारे में ना जानकारी की, ओम तत्सत किसका है, फिर ये वो मंत्र रियल कौन से हो इनको पता ही नहीं। और कई गणे चतुर बने हैं, ओम तत्सत नाम दे दिया, ये सबसे बढ़िया मंत्र है। कोई बात है? तो ये है, ये बता रहे हैं गीता और भागवत पढ़े नहीं बुझे शब्द ठिकाने, ये है ठिकाने का शब्द। जो सतलोक ठिकाना हमारा, वहां जाने का ये मंत्र है ओम तत्सत। मन मथुरा दिल द्वारका नगरी, कहाँ फिर वर्षाणी। मन मथुरा दिल द्वारका नगरी, कहाँ फिर वर्षाणी। तत्व ज्ञान से ये सब अंधेरा हट जाता है। भाई जो गुरु वचन पे डट गे कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के। भाई जो गुरु वचन पे डट के कट गे फंद 84 के। वस्तु मिली ठोड़ की ठोर मिट गई, मन पापी की दौड़। वस्तु मिली ठोड़ की ठोड़ मिट गई, मन पापी की दौड़। भर में मिटे मथुरा काशी के, भर में मिटे मथुरा काशी के। भाई जो गुरु वचन पे डट के कट गे फंद 84, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84। तो इस शब्द में सारा ज्ञान पर रखे संत गरीबदास जी ने, पर ये बहुत विस्तार से बताने का है। समय अनुसार परमात्मा की कथा सुनो, परमात्मा की कथा की चर्चा करो। इसके अतिरिक्त जो भी बातें करते हो, सुनते हो, वह सब व्यर्थ है। ऐसे ही आध्यात्मिक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल विश्व विजेता संत रामपाल जी महाराज को